हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट गेट 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लो अभी तक गेट की तैयारी नहीं की है, अब सोच रहे हैं गेट की तैयारी करने की, अभी भी हमारे पास में 4 महीने हैं। तो 4 महीने में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, बुक से पढ़ें या नोट्स से पढ़ें, कौन से क्वेश्चन करें, किस टाइप से, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा जो स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टार्ट करने से पहले सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि 4 महीने में क्या गेट की प्रिपरेशन, गेट फिजिक्स की अपने बात कर रहे हैं, गेट फिजिक्स की क्या जो प्रिपरेशन है 4 महीने में पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि 4 महीने में गेट की जो प्रिपरेशन है वो पॉसिबल है, 4 महीने में आराम से कर सकते हो। बट ये है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे पास बैच में भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग 1 साल से गेट की तैयारी कर रहे हैं और लगभग सिलेबस भी ख़त्म कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस ख़त्म कर लिया है, रिवीजन पे आ गए हैं, दो दो बार रिवीजन भी कर लिया है, या कई रिपीटर भी होते हैं जिनका काफ़ी टाइम से सिलेबस कवर है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो भी 4 महीने में, जो आज से स्टार्ट करना चाहता है वो भी 4 महीने में अपना सिलेबस डेली है, तुम्हें 9 या 10 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे डेली। ठीक है, क्योंकि 4 महीने हैं तो लगभग हमारे पास में 120 दिन है। ठीक है, 120 दिन में तुम्हें अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। यदि तुम सीरियस हो 120 दिन में, 120 दिन में कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं अपने। एग्जाम पैटर्न की बात करें, वैसे सभी को पता होगा, फिर भी मैं फटाफट से बता देता हूँ। 1.5x स्पीड पे वीडियो को देख सकते हो ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो गेट फिजिक्स के सेक्शन में, गेट फिजिक्स के एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड और फिजिक्स। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, इसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड में कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 1 महीना तुम इस पे इन्वेस्ट करो, इससे अच्छा फिजिक्स पे इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और ये क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं आराम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी तुम्हें करना है तो PYQ क्वेश्चन, इसके गेट के जो भी PYQ क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के, वो कर सकते हो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में टोटल 55 क्वेश्चन आते हैं और जो फिजिक्स होती है वो 85 नंबर की आती है। गेट का एग्जाम देखो, गेट के जो क्वेश्चन होते हैं नेट के कंपैरिजन में बात करें तो गेट के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती तुम्हारे पास में। जैसे नेट में तुम्हें चॉइस मिलती है, कितने में से इतने क्वेश्चन करो, इतने में से इतने क्वेश्चन करो। तो हम कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं और वो टॉपिक हमने नहीं पढ़े होते, तो कुछ टॉपिक में हमें रिलीफ मिल जाता है कि इतने क्वेश्चन अपने आराम से छोड़ सकते हैं और 3 घंटे में इतना ही हमसे अटेम्प्ट होगा। लेकिन गेट में ऐसा कुछ नहीं होता। गेट में 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 में से ही कट ऑफ है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता कि 130 का 140 का तुम्हें एग्जाम में एक्स्ट्रा मिलेगा और तुम्हें कोई चॉइस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न है वो डिफिकल्ट हो जाता है। और डिफिकल्ट लास्ट 2 ईयर से पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट कर भी दिया गया है। सबसे पहले बात करें MCQ, इसमें जो फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में हमारे पास में 3 सेक्शन होते हैं, MCQ, MSQ और NAT टाइप के क्वेश्चन। पहले जो गेट का एग्जाम होता था उसमें सिर्फ MCQ और NAT टाइप के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, हाफ MCQ होते थे, हाफ NAT टाइप के क्वेश्चन होते थे। अब क्या ऐड कर दिया गया, MCQ ज्यादा होते थे, NAT टाइप के क्वेश्चन कम होते थे, जब पहला गेट का पैटर्न था। लेकिन अब क्या कर दिया, अब MCQ की जो वेटेज है उसको भी थोड़ा कम कर दिया, NAT की वेटेज को भी थोड़ा कम कर दिया, और MSQ टाइप की जो वेटेज है उसको थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो तीनों का पैटर्न है, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, MCQ, MSQ, NAT। MSQ और NAT टाइप के क्वेश्चन होंगे, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और ये जो इनका जो पोर्शन होगा वो 40 से 45 मार्क्स का होगा, लगभग हम कह सकते हैं 50%। जो फिजिक्स आएगी, फिजिक्स में 50% जो पोर्शन होगा वो MCQ क्वेश्चन का होगा, और जो 50% पोर्शन होगा वो तुम्हारा MSQ और NAT टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो सिलेक्शन ज़्यादा करवाएंगे वो MCQ टाइप के क्वेश्चन ही सिलेक्शन करवाएंगे, एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, इनमें सारे क्वेश्चन
बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एनएटी टाइप में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एमएसक्यू टाइप में भी तुम्हें काफ़ी इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा स्कोर करना यहाँ पे टफ हो जाता है। एक तो जो टॉपिक पढ़ा होता है हमने, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ा होता है, उसकी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए हमें, क्योंकि वो 4 ऑप्शन देगा, उनमें से कितने भी सही हो सकते हैं, तो वो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन। और एनएटी टाइप में थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन, हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए, हमें कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और यूनिट कन्वर्जन के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इस वजह से ईजी हो जाता है। तो इस टाइप से ये पैटर्न है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस सेम है, जो नेट का सिलेबस है वही गेट का सिलेबस है। कुछ 5 या 6 टॉपिक, गिने चुने टॉपिक होंगे जो नेट में है गेट में नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग नेट वाला सिलेबस ही गेट का सिलेबस है, बट जो सिर्फ गेट को फोकस कर रहा है, लेकिन जो नेट के स्टूडेंट है वो तो देखो नेट का सिलेबस ही फॉलो करो, ठीक है, और गेट का एग्जाम दे के आओ। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ गेट को फोकस करते हैं, जो नेट से कोई लेना देना नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जो बीटेक स्टूडेंट है या एमएससी की स्टूडेंट भी है, नेट पे फोकस नहीं है, सिर्फ गेट पे फोकस है, तो इसका सिलेबस डाउनलोड करो सबसे पहले तो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, बाकी डायरेक्ट डालो गेट फिजिक्स सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस आ जाएगा तुम्हारे पास में, और उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ो तुम। ऐसे नहीं है कि तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो टॉपिक उस सिलेबस के अंदर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम सेट करते हैं गेट का या आईआईटी जैम का, ये स्टिक रहते हैं, जो सिलेबस में डाला है उससे स्टिक रहते हैं, और हमेशा नए क्वेश्चन ऐड करते हैं। ऐसा नहीं भी कुछ भी उठा के कहीं से भी दे दिया, ठीक है, तो काफ़ी सोच समझ के पेपर बनाया जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट की बात करें, देखो 4 मेजर सब्जेक्ट है, एमपी, ईएमटी, सीएम, और सीएम क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्यूएम क्वांटम मैकेनिक्स है। ये 4 मेजर सब्जेक्ट है, और हमारे पास में जो 5 सब्जेक्ट है ये माइनर सब्जेक्ट है, जिसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 40 दिन है हमारे पास में, सॉरी 4 महीने हैं। 4 मंथ की बात करें तो 4 मंथ में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? 4 मंथ का मतलब है हमारे पास में 120 दिन है, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करेंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें, फिर अपने डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने अपना सिलेबस लगभग 70-80% क्लियर कर लिया तो उन्हें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, लिमिटेड, कोई भी तुम्हें किसी भी टाइप का। अब तुम यदि बुक के थ्रू जाओगे यहाँ पे डायरेक्ट, 120 दिन है तुम्हारे पास में, और तुम बुक के थ्रू जाओगे तो बुक से तुम 2 पेपर भी अच्छे से, एमपी चाहे एमपी की बात कर लो, चाहे ईएमटी की बात कर लो, या क्वांटम की बात कर लो, ये तीनों पेपर इतने लेंथी है कि तुम तीन पेपर ही 120 दिन में तुम नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। यदि बुक से तुम पढ़ने जाओगे, हर एक टॉपिक तुम बुक से पढ़ोगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बुक वाला ऑप्शन ही यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दो तुम। क्या होगा यहाँ पे, यदि तुमने पहले, यदि तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम डायरेक्ट नोट्स पे जा सकते हो, तुम्हें नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हें, बाकी किसी कोचिंग के नोट्स भी तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करवाता, नोट्स मैं सिर्फ कोर्स प्रोवाइड करवाता हूँ, ऑनलाइन कोर्स, जिसमें तुम्हें क्लास नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। नोट्स की तरफ जा सकते हो तुम, इसके अलावा तुम पीवाईक्यू क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में भी सिर्फ यहाँ पे गेट के पीवाईक्यू नहीं है, गेट प्लस नेट दोनों के पीवाईक्यू यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करने हैं, बस इतना काम करना है तुम्हें, ठीक है। कोई भी नोट्स हो तुम्हारे पास में, ठीक है, गेट के प्रॉपर नोट्स हो या नेट के नोट्स हो, काम चल जाएगा, नेट के या गेट के कोई भी नोट्स हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे टाइम दोगे, देखो 120 दिन है, 120 दिन में से तुम्हें, अब देखो यदि तुम्हें एक अच्छी रैंक स्कोर करनी है गेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक अच्छी रैंक आना जरूरी है। सिर्फ क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करोगे तो उस गेट का स्कोर का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक अच्छी रैंक लाना जरूरी है, एक अच्छी रैंक लाओगे तो तुम्हें अच्छे से एमटेक में भी एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हें अच्छे से पीएचडी में भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या आईआईटीज़ में तुम्हें अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा, या तुम ओएनजीसी या बार्क वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो यदि तुम्हारी जो रैंक है अंडर 100 है। तो 100 रैंक लाने के लिए तुम्हें जो स्कोर है तुम्हारा वो 50% गेट में स्कोर तुम्हारा होना चाहिए, 50+ मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए यदि तुम्हें 100 से नीचे रैंक लेके आनी है। तो इसके लिए जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हें सिलेबस कवर करना है,
वो लगभग 80 to 85% सिलेबस है वो तुम्हारा कवर होना चाहिए। इससे कम सिलेबस से काम नहीं चलेगा। जैसे नेट में अपने बहुत लिमिटेड सिलेबस कर लेते हैं और उससे भी हो जाता है, लेकिन आजकल नेट ने भी अपना पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, जो नेट के स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को। क्योंकि नेट में भी देखो, गेट में चलो ये है, गेट में अभी तक भी ये है कि जिस पेपर का वेटेज जितना है उसमें से उतना रेशियो पूछा जाता है हमेशा। लेकिन नेट में अभी कोई ऐसा कुछ नहीं रहा। नेट में हो सकता है किसी सब्जेक्ट से बिल्कुल ही ना पूछा जाए और किसी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाए। जैसे अभी नेट का एग्जाम हुआ था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, पार्टिकल फिजिक्स से पूछा ही नहीं था, 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, न्यूक्लियर फिजिक्स से बहुत कम पूछा था। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से बहुत कम पूछा गया था और किसी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नेट में वेरी कर रही है, लेकिन गेट में अभी तक ऐसा नहीं है। गेट में जितने परसेंटेज एक मतलब एक पैटर्न अच्छा है, एग्ज़ाम जो बनाते हैं पैनल बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाते हैं, जैसा पैटर्न होता है उसी अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम को सेट करते हैं। ठीक है, तो एमपी, ईएमटी, सीएम और क्वांटम मैकेनिक्स मेजर सब्जेक्ट है। हर एक पेपर को तुम्हें यहाँ पे 20 दिन देने हैं। ठीक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पॉसिबल है, जो मतलब आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी तैयारी को गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं गेट में, तो ये पॉसिबल है। आज भी स्टार्ट करोगे तो भी पॉसिबल है। 20-20 दिन तुम्हें देने हैं, पर ये पॉसिबल तभी हो पाएगा तुम फालतू की चीज़ें नहीं करोगे, एक टॉपिक के पीछे नहीं पड़े रहोगे। मान लो कोई कुछ टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई क्वेश्चन अटक रहा है, तो उसको लीव करके आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ अटक गई तो उस पर उसको ही लेके बार बार बैठे रहो। बस फोकस ये होना चाहिए कि 80 से 85% सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, एमपी, ईएमटी, सीएम और क्वांटम मैकेनिक्स है। हर एक सब्जेक्ट को 20 दिन दो। टोटल हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 80 दिन हो जाएंगे। लास्ट में बचे 40 दिन। 80 दिन तो ये कवर हो गए। 40 दिन में से इनमें से कोई 3 या 4 सब्जेक्ट कर लो, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। तो 30 से 40 दिन यहाँ जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट को 10 दिन देने हैं तुम्हें। देखो टाइम लिमिटेड है, ये जो टाइम है 120 दिन लिमिटेड टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 120 दिन ही होते हैं हमारे पास में 4 महीने में, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। फैब मिड में होगा तो वो 10-15 दिन तुम्हें अच्छे से रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, उसमें तुम अपनी रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हो। तो 10-10 दिन इनफ होंगे। एएमपी जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, अब ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो लिमिटेड हो, ऐसा नहीं फालतू बकवास की हो जिसमें बहुत ज़्यादा बताया हो और भर भर के नोट्स हो, वो मतलब कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, भर भर के थ्योरी लिखी गई है, कोई भी मतलब नहीं है उस चीज़ का। एग्जाम ओरिएंटेड रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे। ठीक है, जितना ज़्यादा कंसाइज होगा मटेरियल उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही रिवीजन अच्छी होगी, उतना ही तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। यहाँ पे एएमपी की बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, इनमें 10-10 दिन इनफ होंगे। कंडेंस मैटर फिजिक्स को छोड़ देना, थोड़ा सा लेंथी पेपर है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर लेना, इसमें भी 10 दिन लगेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल पोर्शन कर लेना, इसमें भी 10 दिन लगेंगे। इससे ज़्यादा 10 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 दिन रोज के 10-10 घंटे दोगे तो ये सब्जेक्ट इतने बड़े सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा यदि तुम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो एएमपी मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे डाला हुआ है, एएमपी। ठीक है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, वो देख लेना, वो इनफ है। लेजर, उसमें लेजर आई थिंक गेट में लेजर भी पूछी जाती है, लेजर नहीं पूछी जाती मेरे हिसाब से, गेट में नहीं आती लेजर, लेजर देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, इसमें एक दो टॉपिक होते हैं, एनएमआर, ईपीआर, एएमपी में, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो 10 दिन से मतलब रोज का 3-4 घंटे का लेक्चर देखोगे तो एएमपी 10 दिन में आराम से कवर हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स 10 दिन में कवर हो जाएगी। हाँ, इनमें टाइम लगेगा, इनमें हो सकता है, मैंने 20-20 दिन बताए हैं, लेकिन 20 दिन मतलब क्वांटम मैकेनिक्स और ये जो ईएमटी है, ये इतने बड़े सब्जेक्ट है कि इनमें 20 दिन में वैसे देखा जाए तो यदि 4 से 5 घंटे की तुम डेली क्लास लो तो पॉसिबल नहीं है 20 दिन में क्वांटम मैकेनिक्स और ईएमटी करना। बट यदि तुम्हारे पास में मटेरियल है, वीडियो लेक्चर है तुम्हारे पास में, कोई कोर्स है तुम्हारे पास में, तो तुम डेली के 8-8 घंटे वीडियो देख के तुम इसको कवर कर सकते हो। थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट है, पर किया जा सकता है, ऐसा नहीं। यदि तुम्हें थोड़ी सी पहले भी थोड़ी नॉलेज है बीएससी से, तुम थोड़ा सा फिजिक्स को तुमने अच्छे से पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इतना ज़्यादा भी ऐसे नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, 4 महीने में आराम से किया जा सकता है।
लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट है, इनमें तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ईएमटी एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है गेट के एग्जाम में, क्वांटम मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ तुम्हें न्यूटोनियन पार्ट को छोड़ना है, सिर्फ एमएससी लेवल का करना है, जो लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, स्मॉल ऑसिलेशन जो गिने चुने टॉपिक है। ठीक है, इसमें स्मॉल ऑसिलेशन के बाद हैमिल्टन जैकोबी मेथड, ठीक है, ये सारे टॉपिक करने हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 5-6 टॉपिक है, इनके क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, एमपी की बात करें तो इसमें भी तुम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हो, मैट्रिक्स कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो, स्पेशल फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके अलावा बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5-6 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तुम्हें कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन तुम्हें मैट्रिक्स से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म से मिल जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से मिल जाएगा, और इसके अलावा फोरियर सीरीज से क्वेश्चन बन जाता है, और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है न्यूटन राप्सन मेथड, और वो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं, 7-8 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये गिने चुने टॉपिक है। ईएमटी थोड़ा बड़ा है, क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। तो टोटल ये समझ लो 80 दिन में ये तुम्हें 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं, और 40 दिन में तुम्हें ये कवर करना है। और बाकी जो तुम्हारे पास में 15 या 10-12 दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, उसमें तुम कंप्लीट अपने रिवीजन करोगे। और यहाँ पे रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। फिजिक्स का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ठीक है, जब तक रिवीजन अच्छी नहीं है फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे ठीक है, रिवीजन जो लास्ट के 10 से 15 दिन होंगे उसमें 2 या 3 बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, 2 से 3 बार रिवीजन जरूरी है, और बाकी टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर लेना। और बाकी जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, जिन्होंने अपना सिलेबस लगभग कवर कर लिया है, वो अभी से ही रिवीजन में लग जाओ। कम से कम 7 से 8 बार अपनी रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, 7 से 8 बार रिवीजन होनी चाहिए, तो तुम अपना जो स्कोर है 70 तक भी ले जा सकते हो आराम से 100 में से। ठीक है, यदि 7 से 8 बार रिवीजन करोगे, अपने 100% देते नहीं है, लेकिन अपने 100% किसी एग्जाम को दे दे तो आराम से ये स्कोर भी तुम इजीली कर सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट पे है, तुम कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, कितना तुम डेडिकेटेड हो किसी एग्जाम को लेके। लास्ट तक हम क्या करते हैं, लास्ट तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब जब मैंने जो नेट के जो स्टूडेंट थे, जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब नेट का एग्ज़ाम आने वाला था, तो लास्ट तक स्टूडेंट ये कह रहे थे कि ये टॉपिक रह गया सर, ये टॉपिक रह गया सर, ये टॉपिक रह गया। और मैं हर बार यही कह रहा था, मैंने कह रहा जो किया है उनको एक बार रिवाइज कर लो, जो किया है उनको एक बार रिवाइज कर लो। तो 5 से 6 बार तो मिनिमम रिवीजन होनी चाहिए, और 5 से 6 बार रिवीजन होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट अब तैयारी कर रहे हैं उनके पास में इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो वो 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, तो भी एक अच्छी डिसेंट रैंक आ सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम को लेके, उन्हें लाइट नहीं लेना है इस चीज़ को कि हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो 7 से 8 बार रिवीजन ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स की। जो भी तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, नहीं बनाए हैं तो अभी भी टाइम है, शॉर्ट नोट्स अपने बना लो। जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, की पॉइंट्स होते हैं हर एक टॉपिक में, कॉन्सेप्ट होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जो वहाँ पे एग्जाम में याद नहीं आते हमें, तो उनकी बार बार तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए। 7 से 8 बार यदि रिवीजन कर लोगे ईमानदारी से, तो ये मैं गारंटी देता हूँ डेफिनेटली तुम्हारा फिजिक्स का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि की हुई है ये सारी चीज़ें मैंने, और रिवीजन बहुत ज़्यादा की हुई है मैंने। ठीक है, कोई भी फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया है, रिवीजन बहुत ज़्यादा की हुई है। और एक बार तुम्हारे नोट्स बन गए, शॉर्ट नोट्स बन गए, और तुमने उसको 7 से 8 बार एक बार पढ़ लिया, तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि किस पेज पे इतनी रिवीजन हो जानी चाहिए कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला किस पेज पे किस साइड में लिखा हुआ है। जब तक ये चीज़ें तुम्हें याद नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी रिवीजन कम है। तो ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएगी कि तुम्हें ये भी याद हो जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है पेज के नीचे साइड में लिखा था, ऊपर साइड में लिखा था, तो समझ लेना बहुत अच्छी रिवीजन है। और जब ऐसी रिवीजन हो जाएगी
उसके बाद दोबारा फिजिक्स, किसी एग्ज़ाम के लिए तुम्हें फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो नेट के गेट के स्टूडेंट हैं और मतलब लिमिटेड टाइम है, तो जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। बहुत ज़्यादा लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एफर्ट डालो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा लाइटली मत लो कि आराम से कर लेंगे। जो एमएससी के स्टूडेंट है, जो एमएससी में एडमिशन लिया है, जिन्होंने एमएससी प्रीवियस के, एमएससी फाइनल के जो भी स्टूडेंट है, तो इतना लाइट मत लो कि आराम से कर लेंगे। कई बार देखो, कई बार तो हम बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कि हमारा एमएससी के साथ साथ में कई बार हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि एमएससी हम सोचते हैं कि आराम से हो जाएगा हमारा नेट का एग्ज़ाम, कई बार एमएससी के 2-2 साल निकल जाते हैं तो भी हमारा नेट गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। हम तैयारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कई बार नहीं होता, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लाइटली मत लो कि आराम से कर लेंगे। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जितने कम टाइम में निकालना है वो निकाल लो इनको, ठीक है, इन दोनों एग्ज़ाम को, या और बार्क वगैरह जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। साथ साथ में एमएससी जब कर रहे हो, ठीक है, जो भी एमएससी के स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं, और एमएससी के जस्ट 1 साल बाद तक इतना टाइम दे दो, ठीक है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा, हाँ, अब जिन्होंने बीच में एमएससी छोड़ दी थी या जिनका अभी तक नहीं निकला, उन्हीं का इन्हीं पे फोकस है, तो वो भी ऐसे मत करो कि आराम से निकालेंगे। जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम को निकालने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि यही काम नहीं है ना, और भी एग्ज़ाम निकालने हैं। फिर वैसा भी नहीं है कि नेट गेट निकाल के डायरेक्ट लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें डायरेक्टली कहीं प्लेस हो जाओगे तुम डायरेक्टली, तुम्हें महीने का 1 लाख रुपए कोई देने लग जाएगा नेट गेट निकाल के, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो वो आगे की चीज़ें भी सोचनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं भाई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार क्वालिफाई कर लिया, लाइफ सेट हो गई, उसके बाद कुछ नहीं करना, ऐसा तो है नहीं ना। इसमें आगे बढ़ना है, आगे पीएचडी करनी है, पीएचडी के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो उसके लिए एक वो टाइम लगेगा ना, तो ये चीज़ें जितनी जल्दी करोगे वो आगे वाली चीज़ें भी उतनी जल्दी होगी, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे यहाँ पे शेयर करनी थी। बाकी जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बैच भी चल रहा है। वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.physicstadka.com, वहाँ पे तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फिजिक्स तड़का, वहाँ पे भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट बैच, ठीक है। अभी बैच स्टार्ट हुए हैं नेट और गेट दोनों के लिए, ठीक है। 1 ईयर बैच भी है और 6 मंथ बैच भी है, और इसमें तुम्हें कंप्लीट रिकॉर्डेड सिलेबस मिलेगा और एक साथ कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। जो भी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं गेट की प्रिपरेशन, उन्हें एक साथ में कंप्लीट मटेरियल चाहिए, बहुत कंसाइज मटेरियल चाहिए, तो कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगा, तुम यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिजिक्स तड़का, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी ज्वाइन कर लो। बाकी यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है एएमपी तुम्हें कंप्लीट मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। ईएमटी कंप्लीट लगभग 80 से 85% ईएमटी अपलोडेड है, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। फिजिक्स तड़का यूट्यूब चैनल की बात करो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एसएसपी, एक दो टॉपिक को छोड़ के, जॉन्सन जंक्शन, होल इफेक्ट, और एक टॉपिक और है, एक दो टॉपिक को छोड़ के एसएसपी यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। एएमपी है, ईएमटी है, एसएसपी है, क्वांटम मैकेनिक्स का हाफ पोर्शन यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अपलोडेड है, उसमें ओपैम कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अपलोडेड है, ये काफ़ी टाइम से अपलोडेड है, काफ़ी पहले ही मैंने अपलोड कर दिए थे। लेज़र फिजिक्स कंप्लीट अपलोडेड है, लेज़र फिजिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। ईएमटी आईआईटी जैम के जो स्टूडेंट है गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ईएमटी बहुत अच्छे से कराई गई है। बस इसके अलावा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पीवाईक्यू क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वो पीवाईक्यू क्वेश्चन एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस कर, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कम कराए हैं। ईएमटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें, सॉलिड में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं। सॉलिड की जो प्लेलिस्ट है उसमें कंप्लीट तुम्हें नेट गेट के लिए कंप्लीट सिलेबस है, और इसका जो असाइनमेंट्स है एसएसपी के, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, कंडेंस मैटर फिजिक्स के जो असाइनमेंट है, वो सारे असाइनमेंट तुम्हें ऐप में मिलेंगे। फिजिक्स तड़का ऐप में डेमो लेक्चर है, डेमो लेक्चर में तुम्हें सारे असाइनमेंट सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अवेलेबल हो जाएंगे।
तो ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन भी वहाँ पे अपलोडेड है, देख सकते हो, फ्री है वो डेमो लेक्चर को, तुम्हें जस्ट एनरोल करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है।